ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए जिनवाणी मात की, बोलिए जिन धर्म की। चैतन्य संस्कार शिविर का चौथा दिन अपना है और अपने विविध विषय प्रातः और सायंकाल चल रहे हैं और उसी के अंतर्गत चैतन्य में कैसे संस्कार डलें। तो आज का विषय हमने लिखा है सुखी होने का क्या उपाय, अर्थात टेंशन से मुक्त कैसे हो। सारा जगत हम देखते हैं, सारे टेंशन 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 लेके चल रहे हैं। तो हम आज दो प्रकार की बात करेंगे। एक व्यवहारिक जीवन में हम कैसे शांति प्राप्त करें और एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कैसे करें। दोनों बातें लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जगत में जितने जीव दिखाई देते हैं वे सब दुखी दिखाई देते हैं लगभग हमें। आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता मैं पूर्ण सुखी हूँ भी? कोई कह सकता है कि मैं तो बिल्कुल ओके एकदम टनाटन। साधना भाभी कह रहे मैं टनाटन हूँ। तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो? कुर्सी पर बैठना ये प्रतीक है कि मैं दुखी हूँ, है ना। दुखी है ये बात स्वीकार होगी तो सुख ढूंढेंगे भैया। जो चीज हमें चाहिए वो कब ढूंढेंगे बताओ? पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी मैं वर्तमान में कहीं न कहीं में दुखी हूँ। जब दुखी हूँ तो ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि सुखी होने का उपाय अवश्य होना चाहिए। भाई रात है तो दिन अवश्य, बेटा दिखाई दिया है इसका मतलब पिता होना ही चाहिए। वो कहाँ है ये अलग बात। पुत्र है या पुत्री है इसका मतलब माता और पिता होने ही चाहिए। नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही दुख है तो सुख होना ही चाहिए। नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। अमरलाल साहब, अब वो सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, वो अब खोज करनी पड़ेगी उसकी। तो जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। आप लोग बहने लोग घर में कहाँ, आपको पता सब चीज़ें कहाँ कहाँ रखी, बिल्कुल पता है। आप बाहर चली जाओ और एक दिन भाई लोग का नंबर आ गया बनाने का कदाचित, तो क्या होता है?
आजकल मोबाइल आ गया तो इतना ढूंढने का टाइम नहीं, फटाफट फोन करेंगे ये कहाँ रखा, ये कहाँ रखा। तो जब मोबाइल नहीं है तो खुद ढूंढते थे, अब मोबाइल आ गया तो हम क्या करते हैं? तो ये भी ढूंढना ही तो है। आपको पता है कि उन्हें पता है कहाँ रखा है, पूछ लो, वो बता देंगे वहाँ ढूंढेंगे और वहाँ वो मिल जाएंगे। ऐसे ही आचार्य भगवंत, तीर्थंकर भगवंतों से प्रश्न पूछो कि भाई वो सुख कहाँ है जो आपने प्राप्त कर लिया, रख के कहाँ गए हो बताओ हमको, आपने वो सुख कहाँ रखा है। जैसे किसी ने जमीन में धन गाड़ा हो और तुमको पता हो किसने गाड़ा है, बताया नहीं, अंतिम समय है उसका, तो आप उससे क्या पूछेंगे? पूछोगे आपका लक्ष्य किस पर होगा कि बोलने नहीं चलेगी, गड़बड़ हो जाएगा, वो कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, बता दो भैया। अब नहीं बता पाए मान लो और चली गई, और ये तो कहा था कि जमीन में धन गाड़ा है। आपको याद हो एक कहानी आती इसमें, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, सुनी होगी आपने। उसके 4 बेटे थे और बहुत आलसी थे, बहुत आलसी। अमरलाल साहब आपने पढ़ाई होगी कहानी ये, नहीं पढ़ाई हो तो अभी पढ़ लो, है कि उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे कैसे थे? बहुत आलसी थे। तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपने पास में बिठाया और कहा कि बेटे अब मेरा समय हो गया पूरा और अब मैं जाने वाला हूँ। अभी आया था ना गुरुदेव के प्रवचन में, वो सेठ कितने करोड़ वाला, कितने करोड़ का मालिक था? 240 करोड़ का मालिक था, और वो ऐसे छोड़ के, उस समय 240 था, आज कितने का मालिक हुआ समझे हो? अरबों अरबों का मालिक हो गया कि नहीं हो गया है? तो उस किसान ने उन बेटों को बुलाया और कहा बेटा अब मेरा अंतिम समय है, तुमने कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, पर मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? कि वो अपना जो खेत है ना, उस खेत में मैंने बिल्कुल सब धन गाड़ के रखा है, तुम उसको खोदना और निकाल करके चारों बांट लेना। ठीक है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया और जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं वो जो भी अपनी वो सब पूरी की, पर दिमाग में तो एक ही बात थी, क्या थी? वो जाके कहीं खोद के नहीं निकाल ले, दूसरा सोचे कि वो नहीं खोद ले, तीसरा सोचे कि वो निकाल ले, चौथा, तो चारों बराबर चुपके चुपके जाते कि तो खोदा तो नहीं, चेक करे, और इधर देखो करना बेटे वहाँ। तो चारों ने फिर देखे अपन चारों अब ये काम हो गया है, अब अपन पिताजी ने कहा है तो अपन खोदते हैं, चारों ने कहा अपन साथ ही खोदते हैं, और वे चारों उस खेत को खोदने लगे। कड़ाके की गर्मी थी, अभी यही समय था, उसी समय की बात है, और उन्होंने खोदना चालू किया और खोदते खोदते बहुत सारी जमीन खोद ली, पर कुछ मिला नहीं। तो उनको क्या पिताजी झूठ बोल रहे होंगे, ऐसे ही उन्होंने फाकालोजी की, कोई धनवंत तो नहीं। एक आदमी आया उधर, क्या कर रहे हो? कि पिताजी ने कहा था इसमें धन गड़ा है, निकाल लेना। ठीक है, वो समझ गया, समझदार था, उसने कहा भैया बारिश हो गई है, आज होगी ना बारिश, कि बारिश हो गई है, तुम पहले धनबाद में खेती कर लो, फटाफट इसमें बीज बो दो। कि ठीक है चलो ये काम कर ले। उन्होंने उस खेती में अच्छी तरह से बीज बो दिए, और जब
3 महीने बाद फसल पकी और इतनी फसल हुई कि वो तो मालामाल फसल ले ली फिर उन्हें। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना धन गड़ा, वो ये धन ये है, तुम जो गड़ा खोद रहे थे ना वो धन ये है, ये फसल है ना, तुम आलसी थे, तुम कुछ करते नहीं थे, तो तुम्हारे पिताजी ने एक कहा, तो तुमने खोदा, ये मेहनत की, ये परिश्रम किया, तो तुम्हें ये मिल गया ना। तो जमीन में धन था कि नहीं था? गड़ा था कि नहीं गड़ा था भी, और तुम जिस दिमाग से ढूंढ रहे थे वैसे नहीं। ऐसे आचार्य भगवंतों ने भी हमारे लिए कहा है, तेरे पास सुख का धन का घड़ा भरा हुआ है, भरा हुआ तेरे पास, पर हम कहाँ ढूंढ रहे, खोद रहे हैं। उस सुख को, उस धन को प्राप्त करने के लिए कहाँ? दुकान में, नौकरी में, कहाँ सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? सुख तेरे पास पड़ा का, हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर में ढूंढे कि नहीं? कितना प्रयत्न कर रहे हैं? भोजन में ढूंढ रहे हैं, सोने में ढूंढ रहे हैं, दुकान यानी व्यापार धंधे पैसे में ढूंढ रहे हैं, बाहर की इन सब क्रियाओं में सुख ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे हैं? जैसे उन किसान को वैसे धन नहीं मिला ना, ऐसे आप इनमें ढूंढोगे तो धन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब गड़ा ढूंढ रहे थे, गड़ा था ही नहीं, कहां से मिलेगा? धन तो था पर वो घड़े वाला धन नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था, पर था तो सही। पिताजी झूठ बोले थे क्या? ऐसे हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बताया कि तेरे पास सुख का भंडार है, तेरे पास सुख का भंडार है, तू कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे को तेरे पास ही है, तेरे पास ही, मेरे पास ही है, मेरे पास है। मेरे पास होता तो मैं क्यों नहीं करता? अपने पास ही है, अपने से बाहर कहीं जाना ही नहीं अपने को। पर जहां नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे हैं, वहां मिलेगा? बोलो। अरे आप रेत को पेलो और तेल चाहो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? है ही नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा क्या? पर भ्रम हो जाए तो क्या करें? भ्रम का कोई इलाज है? देखो, एक और घटना याद आ रही है मुझे, एक कहानी आती है। एक शेर था जंगल में। जंगल का राजा कौन? शेर। वो शेर था। सुमन दीदी, कौन था बताओ, कौन था? अब आपको पता नहीं, आप तो दूसरों के कौन में चले गए, कहां से पता लगेगा? इसलिए तो कहते हैं दिक्कत यही होती है, अपने को उपयोग कहां लगाना, लगाते कहां है। तो वो जो शेर था वो प्रतिदिन पेड़ पे जाता है और एक बंदर को, और पेड़ के ऊपर बंदर बैठे ही रहते हैं। वो जाता, बंदर को कहता नीचे आ जा, बंदर आता नहीं, ऊपर ही बैठा रहता। तो बंदर की छाया नीचे गिरती थी। वो कहता देख ये तू यहाँ बैठा हुआ ही है, तू नहीं आएगा तो मैं झपट्टा मार के आ जाऊंगा। तो वो शेर जैसे उसको झपटा, वो ऊपर से कूद जाता बंदर, और वो बंदर को खा जाता। ऐसे रोज एक न एक बंदर जाता, कहता नहीं आएगा ते तू बैठा हुआ यहाँ,
खा जाऊंगा। उस छाया पर वो झपट्टा मारता, वो बंदर उधर से गिरता और वो शेर पकड़ता और खा जाता। ऐसे ही क्रम चलता रहा। एक बंदर बहुत चालाक था, उसकी बारी आई बेचारे की, वो बैठा था। शेर गया, उसने कहा नीचे आ जा, कि देख तेरी छाया है, ये तू ही है, झपट्टा मैं खा जाऊंगा। बार बार करे, वो आवे डिगे ही नहीं। बहुत प्रयत्न किया, वो बंदर वहां से आया ही नहीं। आखिर शेर को हार करके जाना ही पड़ा। क्यों जाना पड़ा उसको? और पहले वाले बंदर क्यों मारे गए? रेणु बता, वो बंदर क्यों नहीं मारा गया और वो बंदर क्यों बच गया? नीता भाभी बताओ। वो सारे बंदर उस छाया को मैं हूं ऐसा मानते थे, और वो जो एक बंदर था ना, वो समझदार, वो उस छाया को अपने को नहीं मानता, छाया भिन्न है और मैं ऐसा मानता था। और दूसरे सारे बंदर छाया को क्या मानते थे? मैं हूं। ऐसे ही ये शरीर है सो मैं हूं, ऐसा हम सब मानते हैं। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि, अजित जी, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव वे इस शरीर को अपना नहीं मानते हैं। तो जो शरीर को अपना मानता है वो दुखी होता है, और जो शरीर को अपना नहीं मानता है वो, आया समझे? अपना प्रश्न है ना, सुखी होने का उपाय। तो वे सब बंदर दुखी क्यों हुए, क्यों मारे गए अनिल? कि वे उस छाया को अपन मान रहे थे, खुद मान रहे थे। और वो जो बंदर था, समझदार बंदर, वो नहीं मानता था तो बच गया और सुखी हो गया। ऐसे ही हम सब क्या कर रहे हैं दिनेश जी, कि हम इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं। तो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर में जो कुछ भी होता है उसके कारण अपने को क्या मानते हैं? दुखी मानते हैं। भंवर देवी जी सुन रहे हो? हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, सुन रहे, ये तो बोला आपको मैंने, कब का नहीं सुन रहे हो? हाँ तो वो समझ गया, तो ही समझाया मैं। गाड़ी यूं झुलकी तो हमने भी है ही। ये जीव शरीर को अपना मान रहा है। क्या मान रहा है? तो शरीर को अपना मान रहे इसलिए दुखी हो ना। शरीर को अपना नहीं माने तो अपने को दुख। गज कुमार मुनिराज के माथे पर सिगड़ी जल रही थी। जल रही थी कि नहीं जल रही थी? आपने देखी क्या? तो कह रहे हो जैसे से बोल रहे, जैसे देखी हो तुमने। देखी आपने, सबने देखी है, देखी नहीं? अरे चित्रों में तो देखी गज कुमार मुनिराज, उनके माथे पर सिगड़ी जलती हुई, उनके माथे पर सिगड़ी जल रही है। वे दुखी नहीं है और आप दुखी हो। बापड़ा बापड़ा महाराज ने माथे, बापड़ा महाराज ने माथे। देखो दुष्ट लोग, देखो दुष्ट लोग। वे मुनिराज जिसने सिगड़ी जलाई उसको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वो धन्यवाद है उसको, बहुत बहुत उपकारी है कि वो भला आदमी मेरे कर्म की निद्रा कर रहा है। वे तो अपने स्वरूप में मस्त है। इस देह में क्या हो रहा है? पहले हुआ पर अंदर में चले गए, अब देह जल रहा है और वे नहीं जल रहे हैं। कौन जल रहा है दिनेश जी? देह जल रहा है, वे नहीं जल रहे हैं। उनके कर्म जल रहे हैं। वे अपने में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? अपने में स्थित है ना। तो वो जो शरीर है ना, जिस शरीर के प्रति अपनापन होना चाहिए वो उनको नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं।
शरीर के प्रति अपनापन नहीं है इसलिए सुखी हैं, और शरीर के अपनापन है इसलिए हम आया निष्कर्ष कुछ नहीं। सुखी होना हो तो इस देह में अपनापन, अपने को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। शरीर आप नहीं छोड़ सकते, शरीर आप नहीं छोड़ सकते, पर शरीर में अपनापन तो छूट सकता है कि नहीं? हाँ जी ललिता भाई जी, छूट सकता है। संभव जी बोलो, क्या कहा? छोड़ना पड़ेगा कि छूट सकता है कि नहीं? छूटा हुआ आपके? मुझे तो नहीं दिखता। छूट सकता है, शरीर में अपनापन अभी छूट सकता है, इसी समय छूट सकता है, कोई कठिन काम नहीं है ना। शरीर छोड़ना आपके हाथ में नहीं है अजीत जी, शरीर छोड़ना आपके हाथ में नहीं है। ये तो जब जाना जाएगा, अलग हो जाए, वापस आ जाएगा, सब कुछ हो सकता है, पर शरीर के प्रति जो हमारा अपनापन है वो इसी समय अभी छूट सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आचार्य अमृतचंद देव ने एक उदाहरण दिया है आत्मख्याति का, उन्हीं का उदाहरण मैं देता हूं, मेरा नहीं है, सुना भी है, पहले आपको सुनाया भी है। एक व्यक्ति चद्दर ओढ़ के सो रहा है, ठीक है, धोबी के वहां उसने चद्दर वद्दर दी थी और वो चद्दर लाया और ओढ़ के सो रहा था। एक व्यक्ति धोबी के घर गया और उसने अपनी चद्दर मांगी, उसने कहा देखी तो, उसने कहा ये चद्दर तो मेरी नहीं है भैया। उसने कहा यार यार वो चद्दर ले गया, वो तो तुम्हारी नहीं। तो वही पड़ोस वो चला गया उसके घर और वो तो ओढ़ के सो रहा था। उसने चद्दर खींची, उठाया, भैया ये चद्दर तो मेरी है, ये तेरी का, मैं धोबी कर चला, मेरी है। उसने कहा भाई तू देख ले, तू देख ले तेरी है कि मेरी, आराम से। उसने उस चद्दर को अच्छी तरह से देखा और उस जब देखा उसमें देखा कि ये तो अपनी नहीं, इसी की नाम किसी का भैया। अब उसको पक्का हो गया ये इसकी है, मेरी नहीं है। अब वो उस चद्दर को अपनी मानेगा कि नहीं मानेगा? बताओ, मानेगा कि नहीं मानेगा? कौन? जो ओढ़ के सो रहा था अभी, और अब चद्दर उसके पास है भी, पर चद्दर उसके पास होने पर भी उस चद्दर को अपनी मानेगा कि नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? उसको विश्वास हो गया ना, तो ये तुम्हारी चद्दर, ये मेरी चद्दर भैया। तो जैसे ज्ञान हुआ तो चद्दर छूटी कि नहीं छूटी? मैं पूछता हूं, छूट गई ना। बस ऐसे ये शरीर रूपी चादर, कबीर ने भी लिखा, उसने भी शरीर को चादर कहा कि चादर ओढ़ी पर मेली कोनी की दी। चद्दर ओढ़ी पर हमने मेली नहीं की, कबीरदास कहता है। क्यों? कि हमको इसको भिन्न जाना। तो इस शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते तो हैं, रहते तो हैं, पर रहने के कारण दोनों एक हो गए क्या? हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। और हम क्या मान रहे हैं? तो जो दोनों भिन्न भिन्न हैं उन दोनों को एक माना, तो आपको क्या तकलीफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सुमन दीदी, पड़ेगी कि नहीं? वो क्या नहीं पड़ेगी? इनको नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है तो काहे को बैठे हुए? जब शरीर और आत्मा को एक मानोगे तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। अब हाँ करने लग गए, पहले क्या हो गया था? आधू राधू सुनते ऐसे हो जाता है। भाई शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, पर इस जीव ने क्या माना? एक माना। तो दुख का कारण हो गया कि नहीं तैयार? तो सुख का कारण क्या होगा?
भिन्न को भिन्न जानो, और भिन्न जानकर भी जो मैं हूं उसको मैं जानो, और पर को तो पर को पर जानो और स्व को स्व जानो। इसमें कोई दिक्कत? क्या माल बेचना पड़ा, कुछ खरीदना पड़ा, कुछ हटाना पड़ा, क्या बताओ? घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, बाल बच्चे छोड़ने पड़े, कुछ छूटा क्या? इसीलिए तो सुखी नहीं हो रहे हो ना। जिसको स्वाध्याय हॉल तक ही अच्छी लगती है वो सुखी नहीं हो सकता। ये अंदर में जब तक नहीं लगेगी तब तक सुखी नहीं हो सकते। बात उसी की करनी है कि अरे उस बंदर ने क्या किया, मैं पूछता हूं भाई। आया था ना अपनाना, आज सुबह पूजन में भी आई थी ना बात अधिकार में। अपनाना पड़ेगा आपको, कहने से काम नहीं चलेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। गज कुमार मुनिराज ने प्रैक्टिकल किया था कि नहीं किया था? तो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। आपको जी स्वाध्याय हॉल तक ही बात अच्छी लगती है तो आपको इतनी देर का ही थोड़ा सा आनंद या शब्दों का थोड़ा आनंद आएगा, असली आनंद आने वाला नहीं है। उसको जीवन में अपनाओगे तो कार्य होगा। तो ये तो थोड़ी बात चल रही है, प्रैक्टिकल तो आपको करनी पड़ेगी ना है? अरे यूट्यूब पे रेसिपी पढ़ ली आपने, आजकल जो भी होता है कुछ बनाना होता है फटाफट यूट्यूब खोल देते हैं। क्यों सुरेश भाई साहब ऐसा ही करते हैं? फटाफट यूट्यूब खोला, रेसिपी लगाई और बनाने चालू करते हैं, तो वो माल वैसा बन जाता है। मैं पूछता हूँ अरे आनी क्यों जोस्त कीधो में, हाँ यूट्यूब वाले क्यों जोस्त कीधो पर बढ़ियो क्यों नहीं? अरे उसने कहा सही, वो थोड़ी दी प्रैक्टिकल। तो अब आपने जो पहले वाले थे मेरे बेचारों के पास यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, पर घर में वो माँ बनाती थी और वो बताती थी और वो जो करती थी वैसे करते थे तो सही बनता था कि नहीं बनता था? अरे यूट्यूब पे आप सुन लिया, पर उसको प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा उसको। पहले तो एक बार सुनते नहीं होगा, उसको 2-4 बार सुनो, फिर उसको प्रैक्टिकल करो। पहली बार में थोड़ा खराब होगा, 2 बार करोगे, 3 बार को धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। पर प्रैक्टिकल करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? एक बार में वैसा नहीं होगा, 2 बार 3 बार आपने फिर करने लगे तो धीरे धीरे वो चीज़ क्या हो गई? सही हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने हमें ये सुखी होने का जो उपाय बताया है, पहले बार बार सुनना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद उसको प्रैक्टिकल करना शुरू करना पड़ेगा। अब वो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, बात इसकी है। प्रैक्टिकल करेंगे कैसे? कहाँ जाए? जंगल में जाए, जंगल में बैठ के होगा प्रैक्टिकल। कहाँ जाए इसके लिए? कैसे करना पड़ेगा? अब बात यह है, सुखी होना तो चाहते हैं पर करेंगे कैसे? कहीं कुछ और करना पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं जाना है, दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ कर सकते हो। डॉक्टर बनना हो तो कितना समय लगेगा कम से कम? 7 साल? 7 साल का बच्चा देखा डॉक्टर कोई आपने? 7 साल का बच्चा देखा कोई डॉक्टर? तो बताओ कितने साल लगेंगे? अरे कम से कम 25 साल तो लग ही जाएंगे। वो सब गिनो ना पूरे। और यहाँ 8 साल का, 8 साल के पहले समय दर्शन नहीं होता, इसलिए 8 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है? सुखी होने का पूर्ण उपाय। अब 25 साल का डॉक्टर बन भी गया, जैसे बनता नहीं 25 में भी लगते, पर 25 में बन गया, सुखी हो गया वो? क्या नहीं हुआ? परंतु यहाँ 8 वर्ष का बालक देव और आत्मा को भिन्न जान ले तो सुखी हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है भैया। यहाँ तो पहला पाठ बाल पोथी में ये पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से
शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ जानता, ये सुखी होने का उपाय है। ये भेद विज्ञान की कला और यही सुखी होने का उपाय है। और ये बात उस साध्य जैसे बच्चे को हमने याद करवाई। साध्य, इधर एक, मैं जीव हूं, बोलो, कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है और वह कुछ जानता नहीं है। ये इतनी मर्मपूर्ण बात है जिससे काम हो सकता है। जैसे सुरसागर श्रीभूति मुनिराज कितनी सी बात पकड़ ली थी, दुष्मार्ग भिन्न, काम कर गए कि नहीं कर गए। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सुखी होने का उपाय बहुत बड़ा हो, कठिन हो, ऐसा है ही नहीं। आप अभी हो सकते हो, इसी समय हो सकते हो, पर अपने को होना हो तो होंगे ना। प्रथम तो दृढ़ निश्चय नहीं है कि मुझे सुखी होना ही है। कहना अलग बात है और दृढ़ संकल्प होना अलग बात है। दोनों में बहुत अलग बात है। देखो, मैं सोचता हूं कि इस साल मुझे मेरिट में आना है, देने जी भाई साहब, मेरिट में आना पक्का। मेरे को स्कूल में फार्म भरवाया, भर दिया, संकल्प पत्र भर दिया और दे दिया, पर पढ़ता एक अक्षर नहीं हूं। मेरिट में आऊंगा कि नहीं आऊंगा? क्यों नहीं आऊंगा? मैंने संकल्प पत्र सब भर के दिया, पक्का दिया, अक्षर एक नहीं पढ़ता। आएंगे क्या? ऐसे आपने भी सब संकल्प पत्र भर दिए क्या? पूछा सुखी होना है का? हाँ बिल्कुल पक्का, भर के दो, लो सुखी होना है। तो सुखी होना है तो उसका उपाय कौन करेगा? जो उपाय वो नहीं करोगे तो हो जाओगे सुखी क्या? नहीं हो सकते। बस वही स्थिति हमारी है उस बालक की तरह। बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, भर के दे देंगे। फर्स्ट डिवीजन आना है, हम हाथ खड़े करवाते, बात सुना कि सब बच्चे हाथ करते हैं प्रार्थना में, सब फर्स्ट डिवीजन आना है, हर सब आना है। पर उसमें से, क्यों गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, उसमें से कुछ बच्चे ही होते हैं जो उसको पूरा करते हैं। ऐसे हमारे में भी हम ऐसे ही हैं, पर हमने एक दो तो भी दिखने चाहिए, वो भी नहीं करते। या तो सब सुखी होने का उपाय यही है कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ जानता। तो शरीर और जीव यानी मैं दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। दोनों भिन्न भिन्न है। जब ये मैं नहीं तो इसके कारण मैं क्यों दुखी? बताओ। दूसरों के कारण मैं क्यों दुखी हूं? बताओ। पर अपन तो पराये के कारण दुखी है कि नहीं? विमल जी बोलो। अधिकांश लोग, अब आ रहा हूं मैं थोड़ा सा इधर लौकिक की बात पे, आध्यात्मिक बात हुई, अब लौकिक में भी आ रहा हूं। अधिकांश लोग पराये सुख से दुखी है। किससे दुखी है? पराये सुख से। अपने दुख से दुखी कम और पराये सुख से दुखी। इसका इतना क्यों? ये ऐसा क्यों? वो ऐसे क्यों? है? उसके घर में बुरा हो तो आप आनंदित होते हो, उसके घर में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपके आधा कारण दुख का तो ऐसा है। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके घर में क्या नहीं, दूसरों की पड़ पंचायत करके हम दुखी है। पड़ पंचायत मतलब दूसरों की बातें देख करके, दूसरों का कुछ देख करके दुखी होते हैं। अपनी खुद की स्थिति को नहीं देखते कि क्या हो रहा है। तो क्या करें? तो टोडर मजीद साहब ने मोक्ष प्रकाशक में एक बहुत महामंत्र दिया है सुखी होने का उपाय, जो दोनों जगह लागू होता है। आपको लौकिक जीवन में सुख प्राप्ति का उपाय भी है वो, और आध्यात्मिक जीवन के सुखी होने का उपाय, दोनों का उपाय एक है। सबको पता है, सिर्फ मैं ध्यान दिला रहा हूं। और
वो अच्छी तरह से आपको चिंतन करना चाहिए, जो हमारे जीवन में, बाहरी जीवन में भी सुख प्रदान करता है और आध्यात्मिक जीवन में भी सुख प्रदान करता है। सबको ध्यान है, मैं सिर्फ हिंट करता हूं आपको। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। परिणमित कराने का भाव मिथ्या भाव है। क्या भाव है? पहला वाक्य क्या था? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। परिणमित कराने का भाव मिथ्या भाव है, यानी कि जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब अनादि निधन है और सब अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। जीव जीव की मर्यादा में, पुद्गल धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित, कोई किसी के अधीन है। और हम क्या चाहते हैं बोलो? एक दूसरे को अधीन बनाना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते बोलो? पति चाहता है कि पत्नी मेरे अधीन रहे और पत्नी चाहती है कि पति मेरे अधीन रहे, तो दुख होगा कि नहीं होगा बोलो? क्योंकि अपने को दोनों बात समझनी, लौकिक जीवन में सुख चाहिए ना। तो ये हमारे जो अंदर भाव पड़े हुए हैं कि बेटा बेटी बहू मेरे अधीन रहे हैं, तो आपके अधीन कैसे रह सकते हैं बताओ? पत्नी चाहती है कि पति मेरे अधीन रहे और पति चाहता है कि पत्नी मेरे अधीन रहे। जब आपको पता हो कि कोई किसी के अधीन नहीं, आपके अंदर से ये भाव निकल जाए तो आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे बताओ? हम चाहते हैं कि पुत्र बहू मेरे अधीन रहे और बहू पुत्र चाहते हैं कि माँ बाप हमारे अधीन रहे, तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे बोलो? और ये बात समझ में, कोई किसी के अधीन नहीं है और मेरे कोई अधीन रखाने का भाव है वो झूठा है, मिथ्या भाव है, गलत भाव है, ठीक नहीं है, तो आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे बताओ? पर सब एक दूसरे को अधीन रखना चाहते हैं, एक दूसरे के अंडर में रखना चाहते हैं। मेरे से बिना पूछे काम कैसे कर दिया? आधी दिक्कत तो इस बात की है, होती कि नहीं होती? मेरे बिना पूछे, वो दादा सुनाते ना घटना, अक्सर पंचकलाग में सुनाया करते थे सुरेश भाई साहब, छाछ वाला। हाँ, सबको याद है ना कि भाई एक महिला घर पर छाछ लेने गई और बहू ने कहा कि छाछ नहीं है, और वो जा रही थी, इतने में सांस मिल गई, तुम्हारे घर गई थी क्यों? कि छाछ लेने। तुम्हारी बहू ने कहा कि छाछ नहीं है, चल मेरे साथ चल। वापस लेके गई और खड़ी, फिर वो बोली छाछ नहीं है। ये बात तो तुम्हारी बहू ने कही, तुम मेरे को वापस क्यों लाई है? कि वो कौन होती है कहने वाली? घर की मालकिन तो मैं हूं, वो कौन होती है कहने वाली? उसको अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है उसको। तो ये आधे दुख ऐसे हैं हमारे, समझ आए कि नहीं? आज भी है ऐसी। अरे अब बहू कहती है कि सासू जी ने कैसे कि उल्टा हुआ तो है अभी, पर बात वो की बहू है। पहले आपको था, अब बहू कहती कि सासू जी ने कैसे कहती, चल मैं कहूँगी, मेरे को अधिकार है। बात तो वही है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। कौए पहले भी काले थे, अब भी काले हैं और आगे भी काले रहेंगे, कोई बदलने वाले नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक दूसरे के हम अधीन करना चाहते हैं। प्रिंसिपल चाहता है कि सारा स्टाफ मेरे अधीन रहे और वो स्टाफ में कौन होता है कि प्रिंसिपल मेरे अधीन रहे। हम कहें वैसे करे प्रिंसिपल। स्टाफ चाहता है कि
हम क्या वैसे प्रिंसिपल करें, प्रिंसिपल चाहता है कि सारे स्टाफ वैसे करें, तो दुखी होते हैं। और ऐसे प्रिंसिपल आत्महत्या कर लेते हैं। कितने प्रिंसिपलों ने आत्महत्या कर ली इस चक्कर में। तो मैं उनको समझाता था कई बार, भले आदमी काम तो करना ही है, टेंशन मुक्त होके करो, करना ही है ना, जब भी जैसा होगा हो जाएगा। ये आत्महत्या के परिणाम, नौकरी छोड़ दें, वो छोड़ दें, तो नौकरी भी नहीं छोड़नी, काम करना। और स्टाफ को, काम तो स्टाफ से ही लेना है ना, काम उससे लेना है, तो उससे आपको बना करके सेल बना के, आप तो मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं तो नहीं हूँ। अरे भैया प्रिंसिपल तो उठकर कभी कभी साफ भी खुद को करना पड़ता, चपरासी नहीं है तो क्या करें, है चपरासी तो है ही नहीं, तो खुद को साफ भी करना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं ढंग से चलना। मैं तो दिमाग, मैं तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता, फिर दुखी होंगे आप, बैठे रहो कुर्सी पे, मैं कुछ नहीं कर सकता, कचरे में बैठना पड़ेगा, सब में बैठना पड़ेगा। सर प्रिंसिपल हो तो कौन नहीं मानता तुम प्रिंसिपल हो, पर आप अपने दिमाग में उस कचरे को हटा के रखो थोड़ा। ऐसे हम भी मैं तो ये हूं, मैं ये हूं मान करके चल रहे हो, इसलिए दुखी होते हो। आपको ये मानो कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो चैतन्य प्रभु हूं, उसको कौन दुखी कर सके। तो आपने जब तक पर पदार्थों में परिणमन कराने का भाव किया है तब तक दुखी होंगे। किसी को बदलने का भाव है तो दुखी होने का भाव है। मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा। अरे तू बदल ही नहीं सकता, और इसलिए तो गड़बड़ हो गया, ये अहंकार खा गया भैया। आया समझ में? एक नहीं, ये कौन बदले। जैन दर्शन में अद्भुत बात है कि यहां कहते हैं कोई किसी को बदल सकता ही नहीं। एक दूसरे को कोई बदल सके ऐसा, आप पर पदार्थ को परिणमित कराना चाहते हो, वे परिणमित नहीं होंगे। उनका परिणमन स्वतंत्र है और तेरा परिणमन स्वतंत्र है। मां चाहती है कि मेरा बेटा क्या करे, देखो उसका लड़का वो कर रहा है, वो ये बन गया, वो बन गया, और तुम घर में पड़े हो। दुखी होती कि नहीं होती मां? है देखो उसकी बहू जा रही कमाने के लिए, उसकी जा रही है, तू यहां बैठी है, लो दुखी हो। सबका परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र है, सबकी स्थिति न्यारी न्यारी है, सबका व्यवहार अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग है। जो जैसा होना वैसा होगा और वैसा हो जाएगा। कई लोग संबंधों पर दुखी होते हैं, होते नहीं होते हैं, संबंध ऐसा नहीं हुआ। अरे सुखी होने का सीधा सा उपाय है, ये बिल्कुल याद रखना है कि जिसके साथ संबंध होना उसके साथ ही होगा, दूसरे के साथ हो नहीं सकता। तुम लाख भटक जाओ, कुछ भी कर लो, योग वैसा ही बैठेगा, उससे बिन बैठेगा ही नहीं। पर तुमने क्या किया? हमारे कहते तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा बताओ। एक बार एक जना से झगड़ा होगा, जबरदस्ती झगड़ा करके बैठा, वो मेरे से बोला तू क्या कर लेगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो तुम क्या कर लोगे? मैंने कहा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तू कुछ कर सकता है तो कर लेना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब ठंडा पड़ गया वो बेचारा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं ना, तू कुछ कर सकता है तो कर लेना जा। मैं तो मानता हूं पक्का कि मैं कुछ कर सकता ही, और तू कुछ कर सकता है तो कर लेना। और तू क्या कर लेगा? लास्ट मौत, और मेरी आयु पूरी हो गई होगी तो जाऊंगा। एक बम्बोरा की घटना है, एक लड़के ने चैलेंज दिया, वो दारू पी के आकर के स्कूल में बहुत कुर्सियाँ फेंकी नहीं, मैंने उसको पकड़ करके तो वो चैलेंज दे दिया मेरे को कि कल आना स्कूल। ठीक है, रोज गाड़ी, मैंने कहा फिर
बस स्टैंड से लेकर स्कूल तक पूरा पैदल ही गया। सब डरे फिर, नहीं नहीं सर मत जाओ, 2 दिन छुट्टी ले लो आप, तो आप मत आओ, एक बार रहो, ये तो ऐसे बिल्कुल बेकार है। मैं कहा नहीं, एक बार डर गए तो फिर गए काम से, आप कुछ नहीं ले सकते। मैं कहा नहीं, मेरे को ज़्यादा क्या करेगा, मेरी मौत आई है, आयु पूरी हुई तो फिर जाऊँगा, और नहीं तो कुछ नहीं। और वही फिर चरणों में झुक जाते हैं, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है, आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए सिद्धांतों पर, और हमें हमारे सिद्धांतों पर विश्वास ही नहीं है कि जिसके साथ संबंध होना है उसके साथ ही होगा, जब होना है तभी होगा। 1 सेकंड आगे पीछे, 1 दिन भी आगे पीछे नहीं होगा। आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? टेंशन मुक्त। तुमको तो कुछ टेंशन नहीं है, तुमको तो कुछ टेंशन नहीं है, बच्चा हो गया बड़ा, बच्ची बड़ी हो गई। बड़े दादा बार बार एक ही बात कहते थे, बड़े दादा, हाँ, वो कहते कि ये बात पक्की क्यों नहीं करते। एक विवाह के प्रसंग में उन्होंने ये बात कही थी उसको, कि जब तुम्हारी लड़की का विवाह होना है तो लड़का पैदा हो गया, तुम मुक्त हो जा, और नहीं होना है ना तो नहीं हुआ होगा। उसका विवाह होना है ना लड़के का या लड़की का, तो लड़का लड़की होंगे ही होंगे, और नहीं होना है तो, और जिसके साथ होना उसके साथ ही होगा, नहीं होना है तो। हमें पता नहीं इसलिए पूछते हैं, हमें पता नहीं इसलिए पूछते हैं। आपसे भी पूछा, आपने मना कर दिया, आपसे पूछा आपने मना कर दिया हमको, हमें कोई कमी थी है? अरे भैया मना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मुक्त हो, उसके साथ संबंध नहीं होना इसलिए उसने मना किया। विमल जी आपने मना कर दिया, आपने आग लगा दी। अरे कौन आग लगावे, कौन मना करे? जब तक उसका संबंध नहीं होना होगा तो कोई न कोई भड़काने वाला भी मिलेगा, कुछ न कुछ बहाना मिलेगा, और होना हो तो कोई कितना भी ऊंचा नीची करे तो नहीं होता। ये सब मैंने देखे अनुभव में, पूरा तब बता रहा हूं मैं, ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। तो आप टेंशन मुक्त हो जाओगे भाई, टेंशन मुक्त हो जाओगे। लौकिक जीवन में सुखी होना है ना आपको, आप ये सिद्धांत जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। बोलो बोलो, जोर से बोलो, मैं जानबूझ के चुप रहा हूं। वापस बोलो दोनों लाइनें। अरे ये लाइन तुम्हारे जीवन में सुख प्रदान करने वाली लाइन है, आपको टेंशन मुक्त करने वाली लाइन है ये। जो देखी वीतरागने सो होसी वीरा। अरे भगवान के ज्ञान में जो चीज जैसी झलकी है वो वैसी होने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाली, तो क्यों दुखी हूं? आज प्रवचन में लोग कम आएंगे, ऐसा भगवान के ज्ञान में झलका नहीं झलका। अब बाना कुछ भी आओ, बरसात हो गई इसलिए नहीं आए, समझे, पक्की बात है। पर वो नहीं आने वाले थे, पक्का था कि नहीं था? नहीं, लोगों ने ऐसा, अरे कुछ भी नहीं है भैया, तू दुखी मत हो, सुखी हो जा। जिसको लाभ मिलना है वो मिलेगा, जिसको नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। हमने तो गिने थे 25 से बच्चे होंगे और 50 लोग होंगे, 75 से 80 लोग होंगे, अब ये तो 150 हो गए। हमारा टारगेट हमने इतना रखा था, समझे कि नहीं? पर भगवान के ज्ञान में तो झलका था ना कितने वाले होने वाले लोग, कि नहीं देख रहे। तो यदि वो नहीं होते, अब सिर दुखी हो जाते, अपने इतना टारगेट, इतने भी नहीं आए, ये लोग कैसे हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, इतना बार बार मैसेज डाला तो भी लोग नहीं आते हैं, के थक गए युवा वर्गों को कि भाई आओ प्रक्षाल करने, भगवान का संभालो, पर ये आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। दुखी नहीं होना, क्यों? कि इनका अभी भाग्य जगा नहीं है, इनको भगवान का स्पर्श करने का परिणाम कैसे आवे भाई? क्या दिनेश जी, जब पुण्य प्रबल हो
और उनके भाग्य में ऐसा झगना हो तो भाव आएगा कि जल्दी उठूं और मैं जाऊं और भगवान का प्रक्षालन करूं और मैं भी भगवान जैसे बनने की तैयारी कहां से आएगी? स्वतः होगा भैया। इसलिए दुखी नहीं होना। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमित कराने का भाव। इसलिए मैं लड़के को बदल दूं, लड़की को बदल दूं, ये बदल दूं, ये बदल दूं, किसी को बदल नहीं सकते। तो आप सुखी रहोगे भैया। जो हो रहा ठीक है, कहने का भाव आएगा कि नहीं? पंडित जी साहब, आपने बात तो सब बढ़िया बढ़िया कर दी, पर घर में देखो जरा, तब मालूम पड़ता है। गद्दी पर बैठ कर बोलना अलग बात है। अरे गद्दी पर बैठकर बोलना अलग बात नहीं है, वो आप प्रैक्टिकल में अपनाओगे तो आप सुखी होंगे भैया। घर के लिए तो बताया है माल, ये घर ले जाने के लिए कहा, यहीं छोड़ के नहीं जाने कहा मैंने कि आप अपने जीवन में इसको जितना अपनाओगे उतना सुखी होंगे। आप इतना अपनाओगे तो इतना सुख मिलेगा, पूरा अपनाओगे तो पूरा सुख मिलेगा, टेंशन मुक्त हो जाओगे। नहीं हो ऐसा होता ही नहीं है भैया। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेडिसिन कितना भी ले लो, देखो ज्योतिषी का बहुत सारा, वो भी क्या बताया उसने कि भैया ये रेमेडी बताओ, रेमेडी कि भैया पैसे चाहिए तो रेमेडी बताओ सुरेश भाई साहब। तो क्या बताए रेमेडी कि आप बता रहा, आप भी करना, ठीक है, कि 3 इलायची लेना, घर के बाहर जाना और तीनों दिशा में एक एक इलायची फेंक देना, आपके धन आएगा। बता दी रेमेडी। पर उसने लास्ट में एक बात थी, इसने ये रेमेडी कब काम करेगी? उसने बताया कि ये रेमेडी जितनी बदल तभी काम करती है जब आप किसी का भी बुरा नहीं सोचते हो, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं बांटते हो, आप रोज प्रातःकाल जल्दी उठते हो, भगवान का स्मरण करते हो, प्रभु को याद करते हो, प्रभु से रोज क्षमा मांगते हो कि हे भगवान, मेरे द्वारा किसी का भी बुरा सोचा हो, अपराध हुआ हो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। इससे बड़ी रेमेडी नहीं है। आपको सुनना हो तो मैं सुना दूंगा। उसने क्या कहा, इससे बड़ी दुनिया में कोई रेमेडी नहीं। आपको धन चाहिए तो, सुखी होना हो तो ये रेमेडी में। और उसने क्या कहा, मैं यही रेमेडी करती हूँ, मैं इलायची वाली रेमेडी नहीं करती हूँ। अब बता भी रही है और कहा क्या, समझे ही नहीं। तो जगत में भैया लास्ट अल्टीमेट यही है जैन दर्शन के सिद्धांत। आपको सुखी होना हो तो लौकिक जीवन में भी आपको जैन दर्शन के अद्भुत सिद्धांत हैं, उन बातों को स्वीकार कर लो, उसमें हो जाओगे और आध्यात्मिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। बहुत विस्तार है, पर संक्षेप में सार इतना ही है। लौकिक जीवन में ये लाइन याद रखो, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी अनहोनी कब न होसी। जो कुछ हुआ आपके जीवन में ये होना था, इसलिए हुआ है। घाटा हो गया, टेंशन नहीं, होना था। आपकी कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि होना था भैया, हो गया। कोई परिवार से वियोग हो गया कि होना था, हुआ है। अनहोनी कब न होसी, आपको शांति मिलेगी। कहीं बैठने जाते तो अपन क्या करते हैं, बोलो ज्योति भाई भी बताओ। कोई मरण हो गया, आप बैठेंगे, भाई भाई शांति रह, अब ये सही होना था, ऐसे यही कहते हो ना। क्या कहते हो, शांति कैसे देते हो, यही देते हो ना। तो आपने तय कर लिया जो होना है वही हुआ, उससे भिन्न नहीं हुआ है, आपको तभी शांति मिलेगी। नहीं ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने, ऐसा भगवान की रोज पूजा करने जाती हूँ, हाँ अब तो मैं भगवान की पूजा करने ही नहीं जाऊंगा, अब मैं भगवान की पूजा करने ही नहीं जाऊंगा। भगवान ने थोड़ी किसी को मारा है, भगवान ने कुछ थोड़ी किया है। जो होना है वही हुआ है और वो भी तेरे कर्मों का ही फल है। जो कुछ भी मुझे अच्छा मिला है वो मेरे कर्मों का फल है, मुझे जो बुरा मिला है वो भी। न माता पिता का दोष देना कि मुझे यहाँ क्यों शादी करा दी मेरे मम्मी पापा ने,
कहाँ खड्डे में डाल दिया? न मम्मी ने डाला खड्डे में, न पापा ने डाला खड्डे में, तुम्हारा उसके साथ ही योग था हुआ। तुम्हें अच्छा मिला वो भी तुम्हारे पुण्य का उदय, बुरा मिला तो भी तुम्हारे पाप का उदय। उसमें माता पिता का कोई रोल वंदना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं, माता पिता अपने कर्मों का फल भोगते हैं, सब अपने अपने का ही फल भोगते हैं। आप सुखी हो जाओगे। मैना सुंदरी ने क्या किया? पिताजी ने कर दिया। अरे कुछ नहीं भैया। इसलिए सुखी होना हो तो ये जो पंक्ति बताई है दोनों महामंत्र, उस महामंत्र का स्मरण करो तो आप अपने लौकिक जीवन में भी सुखी होंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी सुखी होंगे। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ जानता नहीं है। ये भेद विज्ञान कर अपने को जानो कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ और मुझे परमात्मा बनना है। हूँ परमात्मा छूँ और परमात्मा हूँ भी और बनना भी है। तो अपने को उसकी पहचान कर हम सभी सुखी हों, इसी भावना से भी विराम लेता हूँ।